बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर मज़हर हुसैन एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अस्तूर को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारा बेसिकली फ़ोकस तो ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से है। बिलख़ुसूस ये जो ग्रांट हमें मिला था शरी शेयर के हवाले से, वरासत में जायदाद में जो लेडीज़ को हक़ नहीं मिलता उसके हवाले से दिया था, जो कुरान हदीस और बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल की रोशनी में मिलना चाहिए, उस चीज़ को हमारी अपनी कम्युनिटी ने उसको सलफ़ करके रखा हुआ है और ना ख़वातीन उसको ले रही हैं ना मर्द उसको दे रहा है। ये इस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए अवेयरनेस सेशंस और थ्रू प्रोग्राम सिस्टम को चला रहे हैं। इसमें सूरह निसा की आयत है, ख़वातीन का वरासत में हक़ दीन का हक़ है, अल्लाह ने मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए वरासत में हिस्सा मुकर्रर किया है। ये सूरह निसा की आयत है। फिर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का कोई कौल है, किसी के हक़ को मामूली न समझो, हर हक़ जो अदा न किया जाएगा उसका हिसाब होगा। यानी रोज़ महशर की जो बात हो रही है, जिसने किसी का हक़ मारा क़यामत के दिन इसका हक़ का हिसाब देना होगा। सनन इब्न माजा में है। फिर इमाम अबू हनीफ़ा का कोई कौल है, हुकूक़ इबाद की अदायगी में ताख़ीर अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन सकती है, हर वारिस को उसका हक़ देना वाजिब है। ये चीज़ें हैं, इस पर अमल पैरा होते हुए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने ये इनिशिएटिव लिया, क्यों ना ये बहुत सारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं कि इसके ऊपर भी काम किया जाए। जो एक बेसिक हक़ हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, एक बोझ है। एक बाप अगर इस दुनिया से चला जाता तो ये बोझ लेके जाता, एक भाई अगर दुनिया में है तो वो बोझ अपना बहन का शरई हक़ नहीं दे के अपने कंधे पे रख के बैठा हुआ है। इस चीज़ को एलिब्रेट करने के लिए हमने वहाँ पे उलमाए कराम से मिले, सिविल सोसाइटी से मिले, जजेस से हमने मतलब वो किया, उसके इलाके के नंबरदार और पॉलिटिकल फिगर्स और फीमेल के साथ और फीमेल टीचर्स मेल टीचर्स के साथ हमने सेशंस किए। उस सेशंस का हमें फ्रूटफुल नताइज ये साबित हुए कि इस जो कलील से मुद्दत में तकरीबन 7 से 8 फीमेल्स को उनका शरई हक़ प्रॉपर्टी तौर पर उनको दिया गया। और जुमे के खुतबे के अंदर मसाजिद के अंदर उलमाए कराम ने इस चीज़ को डिस्कस किया, वो कि एक काफ़ी पहले होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हम मतलब साइलेंट बैठे हुए थे क्योंकि ना कोई डिमांड हो रहा था, ना हक़ की रिवायत थी, इस वजह से ये खामोश थे। तो बहुत अच्छा मतलब प्रोग्रेस रहा। और इस सिलसिले में फिर हमने अपने बार एसोसिएशन के साथ मिलकर फर्स्ट 10 केसेस अगर इस किस्म के कोई आते हैं शरी शेयर के हवाले से तो उसको फ्री ऑफ कास्ट हम उसको डिफेंड करेंगे। और जजेस के साथ मीटिंग की तो जजेस साहबान ने कहा कि बिला ताख़ीर हम इनको मतलब फौरी तौर पर मतलब फैसिलिटेट करेंगे क्योंकि हम सब का शरई फ़र्ज़ है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम ज़हरा अब्बास है और मैं दारुल हुनर फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। और यहाँ पे हमारा दारुल हुनर फाउंडेशन की तरफ से हमारा स्टॉल लगा था, तो यहाँ पे आने के बाद एक रेसिपी की तरफ से लगा था, तो यहाँ पे दारुल हुनर फाउंडेशन का भी स्टॉल था। तो यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे प्रोग्रामात होना चाहिए, स्पेशली जो हमारे खुसूसी अफराद हैं, अफराद हम माजूर, उनके लिए इस तरह के इवेंट्स हुए तो बहुत मतलब अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। तो मैं स्पेशली शुक्रगुज़ार हूँ एक रेसिपी का कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे रखा। थैंक यू। मेरा नाम मुनज़्ज़ा है, मैं टाइनी होप्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। तो हम मुख्तलिफ मल्टी काम हम कर रहे हैं ना, यानी डिसेबल के हवाले से भी कर रहे हैं, अल्ट्रा पोर के हवाले से, स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से भी हम काम कर रहे हैं। तो ये जो हमें प्रोजेक्ट मिला था ये पर्सनल हाइजीन पे था। तो यानी पर्सनल हाइजीन का मतलब ये था कि मतलब ओवरऑल सफाई के हवाले से था वो प्रोग्राम था, यानी सेशन करने थे हमने स्कूल्स में जाके मदर्स और टीचर के दरमियान करना था। तो बहुत अच्छा रहा। हमने तकरीबन 10 सेशन किए हमने। उसके अलावा हमने क्योंकि कम्युनिटी से हमें ये इत्तला मिली कि ये हमें कहा गया कि आप कम्युनिटी में भी आके करें, तो हम जाके हमने कम्युनिटी में मोहल्लों के अंदर भी हमने ये प्रोग्राम किया और बहुत अच्छा रहा। क्योंकि यहाँ दियामर कॉलोनी में हमने किया तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि आप आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम करती रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। बास लोगों ने अपने नाखून काटे, बास ने पता नहीं क्या क्या वो सीन किए कि हमें आज पता चला, हमें पता नहीं था पर्सनल हाइजीन। उसके साथ फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी था। तो उसमें ये था कि जो बच्चियाँ स्कूल में अक्सर इस
طرح کے مسائل بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کا ایک ہم ریلیشن کروانا چاہ رہے تھے کہ وہ آسانی سے ایزیلی طور پر ہم اپنی ٹیچر کو بتا سکیں کہ میرے ساتھ، کیونکہ اکثر بچیاں اس طرح کے معاملات میں ڈر جاتی ہیں کہ مطلب وہ ہم نے کیا کیا، یا اللہ میں کیا کروں، میں اپنی امی کو کیا بتاؤں، کہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، وہ آپ کو بھی بہتر پتہ ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا ان کو اویئر کرنا تھا، تو ہم نے ان کو اویئر کیا. تو بہت اچھا رہا پروگرام ہمارا. ہم نے 10 سیشن کمپلیٹ کیے، پھر ہماری جنرل باڈی وہ ہم نے کر لیے، ہماری اوپننگ ہو گئی، ہماری اینڈنگ سیرمنی ہو گئی. تو بہت اچھا رہا. اور میں ایک ایس پی کا بہت تھینک فل کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں ہم پہ ٹرسٹ کیا اور ہمیں گرانٹ دیا، اور ہم نے یہ گرانٹ پرفیکٹ کیا. اس کی سب سے بڑی خوشی ہمیں یہ ہے. تو اور بہت اچھا رہا اور بہت سراہا لوگوں نے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فراست علی ہے. میرا تعلق خراموش ویلی ڈسٹرکٹ گلگت سے ہے. تو ریسنٹ اکتوبر میں ہماری جو آرگنائزیشن تھی اس کی طرف سے ایک سیمینار ارینج کیا گیا تھا کھلتاروں میں، جس میں جو کے آر ایس پی تھی اس کی مدد سے ہم نے جو لوکل جو کمیونٹیز ہے اس میں ہم نے ریسکیو کو انوائٹ کیا تھا. ریسکیو تھی اس نے ریسکیو ڈول 122 اس نے فرسٹ ایڈ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اوپر وہاں کی جو کمیونٹیز ہے ان کو ٹریننگ سیشن دیا تھا.